नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, ये स्पेशल क्लासेस मैंने उन बच्चों के लिए चलाई हैं जिसका एलपी साइको का री एग्जाम है। चलिए, तो यहां से बैक टू बैक मैं डेली लगभग आपके लिए क्लासेस ले रहा हूं एलपी साइको की, री एग्जाम वाले बच्चों की। देखो, आपको क्या करना है, इस चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में देखना एलपी साइको री एग्जाम करके प्लेलिस्ट होगी, आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और जो भी बच्चा नया हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा तो ये दूसरे नंबर की क्लास है। पहले नंबर की जो क्लास है वो हिडन क्यूब की मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ये दूसरे नंबर की क्लास है पिक्चर पोजीशन, पिक्चर रिप्लेसमेंट भी इसको बोला जाता है। तो ये दूसरे नंबर की क्लास है और इसमें मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिस तरीके से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे से पढ़े हुए वो सारे बच्चे बोल रहे हैं जो पेपर को फोड़ के आए थे, ठीक है ना। तो जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा उस तरीके से पिक्चर रिप्लेसमेंट जो टेस्ट होता है उसमें आप लोग क्या करेंगे बेटा, पूरे में से पूरा आप लोग स्कोर करेंगे, ठीक है ना। ये पिक्चर रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से इस प्रकार की इमेजेस आपको दिखाई जाती हैं। मतलब यहां से टोटल मिलाकर इधर भी 6 इमेजेस आपको दिखाई जाएगी और इधर भी आपको 6 इमेजेस आपको दिखाई जाएगी। आपसे सिंपली सवाल यह पूछा जाता है कि कितने पिक्चर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज हुई है। अगर एक पिक्चर की पोजीशन चेंज हुई है या फिर 2 पिक्चर की पोजीशन चेंज हुई है, बस आपको यह देखना रहता है। जैसे मैं यहां से बात करूंगा, पहले मैं नॉर्मल सवाल का मतलब आपको समझा देता हूं, वैसे आपको आता होगा, आप होशियार हो और पेपर देकर भी आए हो, ठीक है ना। चलिए, जैसे इसमें मैं बात करूंगा भाई, इधर 6 इमेजेज होगी और इधर भी 6 इमेजेज होगी। आपको यह देखना है कि कितने पिक्चर की पोजीशन चेंज हुई है। देखो, यहां से पोजीशन चेंज होने का क्या मतलब होता है भाई, पहला वाला जो इमेज है वो पहले नंबर पर ही रहना चाहिए, इसको अपन कोई परिवर्तन नहीं बोलेंगे। जैसे पहला वाला पहले वाले पर है, इस मतलब चेंज नहीं हुआ। दूसरा वाला दूसरे नंबर पर है, मतलब चेंज नहीं हुआ। तीसरा वाला तीसरे नंबर पर है, मतलब चेंज नहीं हुआ। चौथा वाला चौथे नंबर पर है। पांचवा वाला पांचवें नंबर पर है। छठवां वाला छठवां नंबर पर है, मतलब यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे इसमें बात करेंगे, पहले वाला पहले नंबर पर है, कोई चेंज नहीं है। दूसरे वाला दूसरे नंबर पर है, क्या नहीं है, तो एक चेंज हो गया। तीसरा सेम है, चौथा अलग आ गया, मतलब ये दोनों यहां पर चौथा और यहां पर चौथा सेम होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, मतलब यहां से एक और चेंज हो गया, मतलब टोटल मिलाकर 2 चेंज। देखो, इनको देखेंगे, ये भी सेम नहीं है, तो 3 चेंज हो गया, ये सेम है। चलिए, तो यहां से इस वाले में अपन देखेंगे तो कितने चेंज हो गए बेटा, 3 चेंज हो गए, ठीक है ना। चलिए, अब इन सवालों को परीक्षा में बनाएंगे कैसे, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, यहां से इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा में बनाना कैसा है वो आप लोग समझ लो। सबसे पहले तो उत्तर देना कैसा है बेटा, यहां से आप बोलेंगे सर, यहां से भाई ए उत्तर कब देंगे, बी उत्तर कब देंगे, सी उत्तर कब देंगे और डी उत्तर कब देंगे। 4 ही ऑप्शन आपके पेपर में रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहां से मुझे बताओ, ABCD जब आप रीजनिंग में करते थे तो इस बी को कितना नंबर देते थे। आप बोलेंगे सर 2 नंबर देते थे। सी को कितना नंबर देते थे, 3 नंबर देते थे। और डी को कितना नंबर देंगे बेटा, 4 नंबर देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से इसका क्या मतलब हुआ, अगर 4 पिक्चर की पोजीशन चेंज है तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। अगर 3 पिक्चर की पोजीशन चेंज है तो फिर आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगर 2 पिक्चर की पोजीशन चेंज है तो फिर आपका उत्तर बी हो जाएगा। लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। अगर यहां से कोई भी परिवर्तन नहीं है
तो फिर आपका जो उत्तर है वो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, यहां से ए निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उत्तर कैसे देंगे, अगर 4 पिक्चर की पोजीशन चेंज है तो उत्तर डी होगा, 3 पिक्चर की पोजीशन चेंज है तो उत्तर सी होगा, 2 पिक्चर की पोजीशन चेंज है तो बी उत्तर होगा। अगर इधर वाला इमेजेस सारे की सारी, इधर वाली सारी की सारी इमेजेस बिल्कुल समान है, मतलब पहले वाला पहले पर, दूसरे वाला दूसरे पर, तीसरे वाला तीसरे पर, चौथे वाला चौथा, पांचवे वाला पांचवे पर, छठे वाला छठे पर, अगर इधर की इमेजेस बिल्कुल इधर की इमेजेस के समान है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं है, तो फिर यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तर कैसे देना है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब परीक्षा में फास्ट कैसे बनाएंगे बेटा, यहां से कभी भी अपन परिवर्तन को नहीं देखेंगे, यहां से कभी भी अपन सवाल को बनाते समय परिवर्तन को नहीं देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अपन यहां से किसको देखेंगे, यहां से समान पिक्चर को अपन हमेशा देखेंगे। अब ये समान पिक्चर का मतलब क्या हो गया, जैसे पहली इमेज पहले पर है तो आप बोलेंगे सर ये समान हो गया, तीसरे नंबर की इमेजेज इधर भी तीसरे नंबर पर है तो आप बोलेंगे सर समान हो गया। समान को देखना ज्यादा आसान है, अपना दिमाग समान में ज्यादा चलेगा, ठीक है ना। चौथे नंबर की इमेज चौथे नंबर पर है तो आप बोलेंगे सर ये समान हो गया, ठीक है ना। चलिए तो जो परीक्षा में अपन सवालों को बनाएंगे ना वो समान समान वाले तरीके से बनाएंगे। चलिए अब यहां से समान वाले तरीके का क्या मतलब है, देखो यहां से आपको पता है भाई टोटल मिलाकर कितनी इमेजेज है, टोटल मिलाकर 6 इमेजेज, इधर भी 6 इमेजेज और फिर इधर भी 6 ही रहेगी, ठीक है ना। चले तो टोटल मिलाकर 6 इमेजेज है, फिर आप बोलेंगे सर अपन कौन सा तरीका लगाएंगे बेटा, समान पिक्चर वाला तरीका अपन लगाएंगे। चलो कैसे, अगर अपन ने इधर वाली इमेजेस को देखा और इधर वाली इमेजेस को देखा तो यहां से ऐसा मिला कि 2 इमेजेस समान है। बात को समझना, अगर 2 इमेजेस समान है तो फिर यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, अपना उत्तर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 अगर समान है, टोटल मिलाकर 6 इमेज है, 6 में से अगर 2 समान है तो कितने पिक्चर ने पोजीशन चेंज की है, आप बोलेंगे सर 4 ने पोजीशन चेंज की होगी। भाई 6 में से 2 समान है तो 4 ने पोजीशन चेंज की होगी, ठीक है ना। तो अपना उत्तर ये नहीं होगा, अपना उत्तर इधर वाला होगा। सिंपली आपको दोनों का जो योग है वो कितना बनाना है बेटा, 6 बनाना है, ठीक है ना। अगर 3 पिक्चर की पोजीशन समान है, अपन यहां पर समान देखेंगे हमेशा, 3 पिक्चर की पोजीशन समान है तो आपका जो उत्तर है वो कितना होगा बेटा, यहां से 3 होगा। दोनों का योग आपको कितना बनाना है बेटा, 6 बनाना है। 2 3 4 वैसे 4। आप बोलेंगे सर 4 पिक्चर की पोजीशन समान है तो फिर आपका उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, क्योंकि अपन को असमान देखना है। 4 पिक्चर की पोजीशन समान है तो 2 पिक्चर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की होगी, ठीक है ना। चलिए फिर आप यहां से बोलेंगे सर 5 पिक्चर की पोजीशन समान है, क्या एक उत्तर होगा क्या, आप बोलेंगे ये केस कभी आएगा ही नहीं परीक्षा में। आई बात समझ में, अगर 5 पिक्चर की पोजीशन चेंज है, क्या सर एक उत्तर होगा क्या, ये वाला केस कभी आएगा ही नहीं परीक्षा में। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर एक पिक्चर समान है, क्या यहां से 5 उत्तर होगा क्या, ये वाला केस भी कभी भी परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से जो केस परीक्षा में पूछे जाता है वो इन्हीं में से पूछे जाता है, और मैंने आपको बता दिया कि ए उत्तर कब होगा, जब कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो यहां से 4 हैं तो आप डी टिक मारेंगे, यहां से 3 है सी टिक मारेंगे, यहां से 2 हैं बी टिक मारेंगे। बी सी डी ए बी सी डी 4 ही तो ऑप्शन रहते हैं ना, तो बी सी डी तो आप लोग समझ गए, और ए उत्तर कब होगा, जब कोई परिवर्तन
और ए उत्तर कब होगा, जब कोई भी परिवर्तन बेटा यहां से नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपको समान देखना है, ये समान साइड है और ये असमान साइड है। परीक्षा में असमान पूछा जाता है। अगर दो पिक्चर समान है मतलब दूसरा वाला दूसरे नंबर पर ही होना चाहिए, ये होता है समान, तो फिर आपका उत्तर 4 हो जाएगा। 3 पिक्चर समान है, आपका उत्तर 3 हो जाएगा। 4 पिक्चर समान है तो आपका उत्तर 2 हो जाएगा। दोनों का योग देखो यहां से 6 बन रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे अब सवाल में अपन यहां से आते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर के सवाल को देखो भाई। 6 इमेजेज इधर है, 6 इमेजेज इधर है। अपन अलग नहीं देखेंगे, अपन समान इमेजेस देखेंगे। देखो यहां से पहला वाला पहले पे, चलिए, तो आप बोलेंगे सर यहां से एक समान हो गया, सर 2 समान हो गए, 3 समान हो गए और यहां से 4 समान हो गया। तो इस पहले वाले में अपन ने देखा सर 4 समान थे। कैसे भाई, पहला वाला और इधर भी पहला वाला मैच हो गया, मतलब यहां से एक समान आ गया, ये अलग है, समान वाले को गिनना है। आप बोलेंगे सर यहां से ये चौथे नंबर का, इधर भी चौथे नंबर का समान है, सर ये भी समान, ये भी समान और ये भी समान। तो यहां से ऊपर वाले में अपन ने देखा बेटा 4 समान है, लेकिन 4 उत्तर नहीं होगा, अपना उत्तर 2 होगा। और इस 2 को अपन क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस 2 को अपन बोलेंगे यहां से बी बोलेंगे। भाई पहले वाले में 4 समान है, लेकिन समान वाला थोड़ी देखना है अपन को, तो असमान वाला देखना है। टोटल 6 में से 4 समान है, तो 2 ने पोजीशन चेंज किया है और इस 2 को क्या बोलेंगे बेटा, बी बोलेंगे, ठीक है ना। वैसे इसमें कितने समान है भाई, समान को देखना है, जैसे 1 समान, 2 समान, 3 समान, 4 समान। चले, इस वाले में भी 4 समान है, तो असमान कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। और इस 2 को अपन क्या बोलेंगे, यहां पर भी अपन बी बोलेंगे, ठीक है ना। वैसे इसको देखो, 1 समान हो गया, 2 समान, चलिए 3 समान। इस वाले में अपन ने देखा तो 3 पिक्चर अपनी पोजीशन पर ही थे, ठीक है ना। तो यहां से 3 का उत्तर 3 होता है और इस 3 को अपन क्या बोलेंगे बेटा, सी बोलेंगे। भाई 3 समान है तो 3 असमान हो गए। चलिए वैसे इसको देख लो भाई, 1 समान हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। आप बोलेंगे सर इधर वाली इमेजेज कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई, मतलब बिल्कुल समान है ना। यहां पर इधर वाली इमेजेज बिल्कुल समान है, कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो आप बोलेंगे सर इस केस में उत्तर कितना होता है बेटा, ए उत्तर होता है जब कोई परिवर्तन नहीं होता। वैसे इसमें देख लो, आप बोलेंगे सर 1 समान, 2 समान, चलिए इसमें 2 ही समान है ना। देखो यहां से भाई 1 समान ही हो गया, 2 समान ही हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। चलिए, तो यहां से 2 समान है तो अलग कितने हो जाएंगे बेटा, 4 हो जाएंगे। भाई 6 में से 2 अगर समान है तो 4 ने अपनी पोजीशन चेंज की होगी, तो फिर यहां से उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वैसे इसमें देख लो, आप बोलेंगे सर 1 समान, 2 समान, 3 समान, 4 समान, चलिए 4 समान है। आप बोलेंगे सर इसमें 4 समान है, 4 समान है, 6 में से 4 समान है तो 2 क्या हो गए बेटा, अलग हो गए। और इस 2 को अपन बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 को अपन बी बोलेंगे, ठीक है ना। भाई 1, 2, 3, 4 है ना, 4 समान है, ठीक है ना। चलिए वैसे इनको आप लोग कर सकते हैं, मैं कोई भी बता देता हूं। जैसे आप बोलेंगे सर समान देखना है, 1 समान, 2 समान, चलिए 3 समान। इस वाले में 3 समान है तो 3 अलग हो गए, तो यहां से उत्तर कितना मिलेगा बेटा, सी मिलेगा, ठीक है ना। वैसे इसमें देख लो सर 1 समान, 2 समान, 3 समान, 4 समान, 5, 6। सर इसमें सारे के सारे सेम थे, मतलब कोई परिवर्तन नहीं था, उस केस में उत्तर कितना होता है बेटा, ए होता है, ठीक है ना। वैसे इसमें देख लो, आप बोलेंगे सर 1, 2, चलिए सर इसमें 2 समान थे, इसमें 2 समान है तो आप बोलेंगे
सर यहां से उत्तर कितना हो जाएगा 4, मतलब यहां से डी उत्तर हो जाएगा। भाई दो समान थे तो 4 अलग हो गए, और उस केस में उत्तर कितना होता है बेटा, यहां से डी होता है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत लंबे वीडियोस नहीं बना रहा, छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से मैं आपका रिवीजन करवा दूंगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि वही जरूरी है। आई बात समझ में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।